क्राइम स्टोरी में आज हम आपको बताएंगे महिला डॉक्टर की हत्या की खौफनाक कहानी। नमस्कार, मैं हूं आशीष कुमार झा और आप देख रहे हैं हरियाणा तक। इस कहानी की शुरुआत 2010 में होती है। 2010 में प्रियंका की शादी लक्ष्मी चंद से हुई थी। लक्ष्मी चंद एक ट्रक ड्राइवर है। प्रियंका की बहन पूजा की भी शादी साथ में ही लक्ष्मी चंद के भाई भगत सिंह से हुई, जो कि डायल 112 गाड़ी का ड्राइवर है। शादी के बाद सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे परिवार में विवाद बढ़ने लगा, जिसके बाद 4 साल पहले प्रियंका ने अलग रहने का फैसला किया और बल्लभगढ़ में एक किराए के मकान में रहकर अपना क्लिनिक चलाने लगी। प्रियंका की बहन पूजा के मुताबिक किराए के मकान में भी लक्ष्मी चंद कभी कभी आता था, लेकिन वो नशे की हालत में रहता था और प्रियंका को ब्लैकमेल करता था। तो क्या करती है? मेरी बहन जीएनएम कर रखा है, डॉक्टर नहीं है, 3-4 साल से इधर ही रहती है। नहीं मेरा जीजा कोई खर्चा देता, नहीं कुछ, अपना खर्चा खुद चलाती। जब भी आता है ड्रिंक करता है, गंदे गंदे ब्लैकमेल करता है, मारता है उसे। कितने बच्चे हैं? उसके 2 बच्चे हैं, नकुल बेटा है, एकता बेटी है। आरोप के मुताबिक घटना से एक दिन पहले प्रियंका का पति और उसकी सास क्लिनिक पर आए थे और प्रियंका के दोनों बच्चों को जबरदस्ती अपने साथ लेकर चले गए। प्रियंका ने जब इसका विरोध किया तो उसके साथ मारपीट की गई, जिसकी शिकायत भी थाने में की गई थी। इस घटना के बाद प्रियंका ने अपनी बहन पूजा को फोन पर कहा कि उसे यहां से ले जाए, नहीं तो ये लोग उसे मार देंगे। जिसके बाद पूजा प्रियंका को अपने साथ लेकर माता पिता के घर होडलगढ़ी पहुंची। पूजा का भी अपने पति से विवाद चल रहा था, जिसके कारण वो पिछले कुछ समय से अपने माता पिता के साथ ही रह रही थी। मारपीट के अगले दिन यानी 26 मार्च, उस दिन प्रियंका ने अपनी बहन को यह कहकर घर से निकली थी कि वो अपने कपड़े लेने क्लिनिक जा रही है और वो वहां से वापस आ जाएगी। घर से निकलने के बाद 26 मार्च को सुबह 11 बजे प्रियंका से परिजनों की आखिरी बात हुई, जिसके बाद बार बार कॉल करने पर प्रियंका का फोन बंद आ रहा था। और मेरे जीजा लक्ष्मी चंद है और मेरा पति भगत सिंह है और मेरी सास सुनीता है। कल तो मेरा पति यहाँ पे आया, बहन के पैसे जेवरात बच्चों लूट के ले गया। फिर रात को मेरी बहन पे वो हथियार लेने गए थे दिल्ली से, उनका मामा का लड़का उनके साथ था। मेरी बहन के पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया, मेरी बहन ने मुझे कॉल करके बताया कि मुझे ले चल, ये लोग मुझे मार देंगे। भैया मैं होडल मम्मी पापा के घर रहती हूँ, मैं उनके साथ नहीं रहती। फिर मैं आई हूँ वहाँ से, मैं अपनी बहन को टूल पैसे लेके चली गई हूँ। फिर भैया सुबह बहन बोलने लगी कि मैं अपने कपड़े वपड़े ले आती हूँ वहाँ से। कौन सा काम है तुम्हारा? हमारा होडलगढ़ी गाँव है। फिर मेरी बहन बोलने लगी मैं अपने कपड़े वपड़े लेके आती हूँ। मैंने कहा ठीक है। लास्ट बार मेरी बहन से कॉल पे 11 बजे बात हुई है आज सुबह। उसके बाद मेरी बहन से कोई कॉल नहीं हुई। फिर हम जैसे ही थाने में गए, पुलिस वालों ने कोई कार्रवाई नहीं की। आप कहाँ से हो, ये बोल रहे थे कि झूठी दलाल। हमने कहा हमारी बहन लापता है, शायद उसका मर्डर भी हो गया, क्योंकि हमें पता है, हमें धमकी आ रही थी। कई बार मुझ पे भी ऐसा ही हो चुका है। तो उन्होंने बहन को मार दिया और अब हमारे पूरे परिवार को खतरा है। कल रो रो के मेरी बहन ने थाने में ये बोला कि भैया मुझे मार देंगे, और पुलिस वाली मैडम से ये बोला था कि मैं मार दूंगा। थाने गए थे आप लोग? थाने गए थे हम, और मेरी बहन ने बोला कि मुझे मेरा पति मार देगा, तुम आ जाओ। तो कोई सुनवाई नहीं की, क्योंकि मेरा पति 112 चलाता है, तो उसकी थोड़ी बहुत लिंक है पुलिस ने, तो उसने पैसे दे दिए पुलिस में, तो पुलिस ने उसकी कोई कार्रवाई नहीं की। भैया अगर वो मर्डर नहीं करते तो उनका फोन 5-8 घंटे हो गए मेरे जीजा के फोन को बंद क्यों कर रखा है। प्रियंका का फोन बंद बताए जाने से परेशान परिजन बल्लभगढ़ पहुंचे। सबसे पहले वो सेक्टर 12 कोर्ट में अपने जानकार के पास गए और फिर उन्होंने पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद डायल 112 की टीम क्लिनिक पर पहुंची। लेकिन पुलिस टीम नीचे से ही यह कहकर चली गई कि प्रियंका यहां नहीं है। उसी दिन रात करीब 9 बजे प्रियंका के परिवार वाले खुद क्लिनिक पर पहुंचे और ऊपर जाकर देखा तो सबकी आंख फटी की फटी रह गई। पूरे कमरे में खून बिखरा हुआ था। बेड के किनारे में प्रियंका का शव पड़ा था। यह दृश्य देख प्रियंका की बहन पूजा वहीं गिर पड़ी। है आप लोगों ने? भैया हमने पुलिस को अभी शिकायत दी थी। पुलिस ने हमारी कंप्लेंट लेने में हम 7 बजे थाने पहुंच गए थे, मैं और मेरी बहन। तो हमें पुलिस ने यही करने में गुमराह करे रखे। फिर ये सर बोले कि चलो उसके घर पे जाके देखते हैं। भैया जैसे ही ये मुझे ऊपर लेके गए, मैं तो लेडीज हूँ भैया, मैंने डेड बॉडी देखी, मैं वहीं पे गिर गई। अपनी बहन को बेड की साइड में
लगा रखा है, खून चक्कुओं से गोद रखा है उसे। और मेरे जीजा के या मेरे घर वाले के कपड़े मुझे नहीं पता, खून में लथपथ वहीं पे पड़े हैं। बुनियान है सफेद, शर्ट है, पैंट है नीले कलर का, बेड पे पड़े हैं और बहन ऐसे पड़ी हुई है। आप लोग को पूरा शक है? हाँ भैया उन्होंने किया, हमें धमकी आ रही थी, हम पे प्रूफ है इस बात का, क्योंकि हमारा कोई दुश्मन नहीं है दुनिया में। और अब आगे देखना, जो मेरी बहन के साथ हुआ वो मेरे साथ भी ऐसा ही होगा, कुछ दिन की बात है। हाँ। और मेरे भैया को और मेरी पूरी फैमिली को खतरा, उन्होंने हमें धमकी दे रखी है इस बात की भैया। और मेरी मम्मी से ये बोला है मेरे ससुराल वालों ने कि 1 मारे तो भी जेल में गए, 10 मारे तो भी जेल में गए। प्रियंका की हत्या को लेकर पूजा का सीधा सीधा आरोप ससुराल पक्ष पर है, वो भी प्रियंका के पति और अपने पति यानी प्रियंका के देवर पर। पूजा के इन आरोपों के बाद आदर्श नगर थाने के एसएचओ हरिकृष्ण ने मामले की जांच की जाने और जल्द आरोपियों को पकड़ने की बात कही थी। 8:30 बजे करीब मृतक के परिवार में उसकी बहनों ने सूचना दी कि हमारी बहन प्रियंका जो है करीब 11 बजे से मिसिंग है, उसकी तलाश कराई जाए। मैंने उनकी दरख्वास्त ली और अपनी कार्रवाई शुरू की। आपने आयो मौका भेजा तो 10 बजे करीब मालूम हुआ कि भी इसकी हत्या हो चुकी है। उसके पश्चात मेरे साथ कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ आरोप लगाए गए हैं, किसने हत्या की है, कोई प्रथम जांच में पता चल पाया? उन्होंने उसके ससुराल पक्ष पे आरोप लगाए हैं, पति देवर वगैरह के खिलाफ आरोप लगाए हैं। अभी जांच जारी है, जो भी दोषी पकड़ा नहीं जाएगा कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। गिरफ्तार की जाएगी। किस चीज़ से हत्या की गई थी? कोई दाव टाइप किसी हथियार से काटा है। कितनी उम्र है महिला की? करीब 38 साल बता रहे हैं। कोई CCTV खंगाले जा रहे हैं? CCTV अभी फुटेज देख रहे हैं, जो भी सामने आएगा वो कार्रवाई की जाएगी। अब इस मामले के 5 दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। पुलिस मामले के किसी भी आरोपी को अभी तक पकड़ नहीं पाई है, तो वहीं दूसरी तरफ प्रियंका के पति और देवर दोनों फरार हैं और अब तक ये मामला एक रहस्य बना हुआ है। क्राइम स्टोरी की ये स्टोरी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हरियाणा की तमाम खबर देखते रहें हरियाणा तक पर।